उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूदा जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेगी। अगर हम अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वर्तमान को भी सशक्त बनाना होगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से काम किया गया है। बहुत काम किया और आप सब लोगों ने देखा कि पूरे विस्तार से धन सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने कम शब्दों में बोला। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया जोशी जी ने, और बहुत सकारात्मक कदम उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर उठाए हैं। जहाँ हम बाल वाटिका पहले ही लागू कर चुके हैं, पहले ही उसका औपचारिक उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू करने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, और हमने एक टाइमलाइन भी इसका तय किया हुआ है। जहाँ हमने माध्यमिक शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में, वहीं उच्च शिक्षा में भी आप सब लोगों के द्वारा इसमें काफी काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में और हमारे शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2021वीं सदी के नवीन, आधुनिक और सशक्त और आत्मनिर्भर के भारत के नए आयामों को खोलने वाली है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और आने वाले जो नौनिहाल हैं, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उन सभी को जहां मिशन कर्मयोगी की संज्ञा दी है, वहीं अमृत काल में ऐसे नौजवान जिनको नई शिक्षा नीति की शिक्षा प्राप्त होकर नए भारत का निर्माण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न और संकल्प है, उसको साकार करने में उन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसलिए ऐसे समय में शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेगी। यदि हम एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वर्तमान को भी सशक्त बनाना होगा। इसी प्रकार से हमें आने वाली पीढ़ी को और अधिक प्रतिभाशाली अगर हम बनाना चाहते हैं तो जहां हमें उसके बचपन को ठीक करना होगा, उसकी शिक्षा पर आज से ही कार्य करना होगा। क्योंकि हम सब लोग इस सभागार में जितने लोग भी बैठे हैं, सब लोग एक से एक विद्वान हैं, और वैसे भी भारतीय संस्कृति में शिक्षा का स्थान वो सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और एक समय था जब भारत शिक्षक के रूप में पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करता था। जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं जानती थी, तब हमारे यहाँ पर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, व्यये कृते वर्धितम एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से और दान करने से हमेशा बढ़ता है। विद्या का दान शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। हमारे देश में कभी भी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही है। एक से एक प्रतिभाएं रही हैं, एक से एक विद्वान शिक्षाविदों ने, विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने हमेशा बौद्धिक संपदा को बढ़ाने का काम किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी कार्यक्रम शुरू हुए हैं, उनमें निश्चित रूप से भारत का भाग्य बदलने की सामर्थ्य है। ये हमारे युवाओं के भीतर जो असंख्य उनकी संभावनाएं हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन सभी को इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, तो इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, एक बार से लेकर पूरी जानकारी।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज उत्तराखंड में जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनकी मौजूदगी में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का शुभ आरंभ हो चुका है। और पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ तौर पर ये बात कह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड में काम हो रहा है, जो नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में लागू हो रही है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ जो बच्चे होते हैं उन्हें मिलेगा। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसी बात पर जो है ध्यान है कि आखिर कैसे लोगों को शिक्षित बनाया जाए, कैसे बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए और कैसे बच्चों को जो है आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ तौर पर ये बात कही है कि हमारा जो उद्देश्य है वो उत्तराखंड के लोगों को योग्य बनाना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। तो इसी के तहत आज जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई है। जी।